country, I too take great pride in saluting our armed forces with the precision and the valor that they showed in targeting Pakistan's military areas and neutralizing all that Pakistan was wanting to do, which is destroying their targets as well as their air bases and their radar systems. The restraint and the responsibility that they showed in this precise targeting showed India's military might to our neighbors and to the rest of the country, and I wholeheartedly congratulate our armed forces for this victory. Sir, throughout yesterday, I have been hearing both sides. Everybody over here spoke about their view of what this whole 72-hour episode was about. While the Treasury benches thumped their chest in victory, the opposition said that ye kya? In fact, not only showed their approval before me, a leader from the opposition party said, "Jang ruka kyun?" Sir, I am shocked to hear that in this house there are MPs who say, "Jang ruka kyun?" What were we here for? Were we here to fight and demolish Pakistan, or were we here to give them a befitting answer? Sir, जंग रुका क्यों उनसे पूछिए जो लोग बॉर्डर में बसते हैं। आज इस हाउस में कितने लोगों ने ऑपोजिशन में, रूलिंग में या फिर सरकार में उन लोगों की बात किसने की जो बॉर्डर में बसते हैं? मेरे कश्मीर के भाइयों ने उनकी पीड़ा बताई और मैं पंजाब के लोगों की पीड़ा बताना चाहती हूँ जो उस बॉर्डर में बसते हैं, जहाँ दिन रात उनको इन बॉर्डर में रहने का उसका सामना करना पड़ता है। जिनके खेत उस तरफ थे उनको बोला गया आर्मी ने कि अपने फसल को काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम बंद हो सकता है, तो फसल तैयार हो ना हो उसको काटना पड़ा। बेचारों को डर के मारे जब वो 3 दिन ऐसे वहां पे ब्लैकआउट हो रहे थे, ड्रोन चल रहे थे, फाइटर जेट्स चल रहे थे, लोगों ने डर के मारे अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने परिवारों को, अपनी चीजों को लेके कैसे वहां से उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और पाकिस्तान वाले जैसे कश्मीर में लगातार पूंछ में जैसे होता है, उन लोगों से पूछिए वो गरीब जो बॉर्डर में बैठते हैं और रोज इसको झेलते हैं, वो बॉर्डर के इलाकों के लोगों से पूछिए जो इसका निशाना बनते हैं, जिस करके बॉर्डर में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, हमेशा बैकवर्ड होती है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे होती। सब मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी जो कहते हैं जंग क्यों रुका, कि ये जंग इसलिए रुकना जरूरी था क्योंकि आपके और हमारे बेटे नहीं है जो उस बॉर्डर में रोज मरते हैं, आपके और हमारे घर नहीं है जहां पे बुलेट चलती है और जहां पे शेलिंग होती है। उन गरीबों के बारे सोचिए जो इनका सामना करते हैं और इसलिए जंग को रोकना बहुत जरूरी था। सर, जब भी जंग होता है नुकसान लोगों का होता है। मैं ये जरूर मांगती हूँ कि ये बॉर्डर के लोगों का जो भरपाई होनी चाहिए वो कभी होती नहीं है, ना उनके टूटे हैं घर, ना उनकी सड़कें, ना उनका फसल का नुकसान, कोई उनके बारे कोई बात करता नहीं। और मेरे पंजाब में जो ये समा चल रहा था, लोगों को 47 के काले दिन, 65 के, 75 के वॉर के वो सारे काले दिन याद आने लग गए कि अब हमारे भविष्य में होगा क्या। और इस सारी चीजों में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारी लेबर भी भाग गई, बिजनेस का भी सारी कैंसिलेशंस होने लगी, छोटे ट्रेडर्स जो भी हो, दुकानदार, सबका नुकसान हुआ। जब भी सर ऐसी कोई चीज होती है सबसे पहले सरकार कहती है अटारी बॉर्डर बंद कर दो। भाई अटारी बॉर्डर बंद आप कर देते हैं, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और छोटे ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो जाता है। अब भी आपने कहा टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, लेकिन जो बड़े बड़े पोर्ट से बड़े बड़े उद्योगपति जो बिजनेस करते हैं उनका तो 10 दिनों तक और चलता रहा। सर इसी कारण सर आई जस्ट स्टार्टेड इसी तरह सर ड्रोन्स ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन न्यूट्रलाइजिंग दिस। लेकिन मेरे स्टेट पंजाब में पिछले 10 सालों से बॉर्डर के पार से ड्रोन आके आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स लेके हमारे स्टेट में तबाही नहीं मचाई, लेकिन पूरे देश में अपने आर्म्स और अपने ड्रग्स फैला रहा है। जे यही आर्म्ड फोर्सेस इस बार न्यूट्रलाइज कर सके, कुछ नुकसान ना होए, तो फिर से 10 सालों से क्यों उन ड्रोन्स को नहीं रोका जा रहा है? आपको हैरानी होगी, पिछले 6 महीनों में ही इस साल के बीएसएफ ने 130 ड्रोन, 135 किलो नारकोटिक्स एंड 79 वेपन सीज किए हैं। आप सोचिए कितने जो सीज नहीं हुए हैं और वो देश के कोने में जाके क्या हैवक क्रिएट कर रहे हैं। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल हो गया है, डे लाइट रॉबरी, एक्सटॉर्शंस, मर्डर्स, गैंगस्टर्स आर रूलिंग पंजाब
and the police and the state administration has totally failed. Be it singers, be it sportsmen, be it politicians. Sir, हमारे पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर से विजिलेंस के दफ्तर में हमले हो रहे हैं, और गैंगस्टर जेल में बैठ के सर 2 मिनट जेल में बैठ के टीवी के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये पंजाब के हालात है। सर गोल्डन टेम्पल में भी 10 बारी धमकियां आ चुकी कि हम उड़ा देंगे। क्या सरकार को उधर की नाकाम है? आप ही कुछ कर दीजिए। और इसी तरह सब वी कैन नॉट डिनाई कि देयर हैज बीन सिक्योरिटी लैप्स एंड दैट देयर हैज बीन इंटेलिजेंस फेलियर and our agencies were called napping, but responsibility must be fixed, sir. Otherwise, no one can stop this. Sir, मेरे last 2 points, sir. कैलाश मानसरोवर का 1 point, please conclude. शुरू कर सकते हो करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलिए। इंडिया पाक क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच हो सकता है तो दलजीत दोसांझ की मूवी क्यों नहीं चल सकती है? आखिर में सर मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रिशिएट करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये वॉर रुका। सर लास्ट लाइन, मैं शुक्राना करती हूँ और हमारे लोग भी कि ये वॉर रुका, क्योंकि वॉर के साथ लोगों की जाने अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्लीज, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो यह है कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। उनके शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता और बलिदान को मेरा शत-शत नमन। हमारी सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करी है और पूरी तरह समर्पित होकर करी है, और इस समर्पण